प्यारे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और अब आप देख रहे हैं कि यह है परी वर्मा, जिशिया वर्मा इज रेडी फॉर स्कूल। नहा के आए हैं और ठंड में कप कपा रहे हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों फाइनली कुछ काम था आधे घंटे का, वो मैंने इसमें कर लिया है। कुछ जो है एडिटिंग वगैरह करनी थी, तो बस मैं तैयार हो चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। और आज का इम्पोर्टेंट टास्क ये भी है कि बहुत दिनों से दोस्तों है लापरवाही की भी हद होती है। बहुत दिनों से ऐसा प्लान था कि जो है घर में गमले रखे हुए हैं, उन गमलों के लिए जो है वो चाहिए थी, मिट्टी चाहिए थी। तो आज एक पंथ दो काज हम करने जा रहे हैं। स्पेशली दूध लेना है, मॉर्निंग टाइम का डेली शेड्यूल रहता है। उसके अलावा जो है आपका क्या है, मिट्टी लेके आनी है। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं पानी की बोतल। और ये चलो दूध की पहले अरेंज कर लेते हैं। ये रही दूध की बोतल। ऐसा इसलिए लेके जाना पड़ता है क्योंकि जब गाड़ी से आते हैं ना तो वो छलक जाता है काफी, इसलिए जो है तो देख लेते हैं। और ये तो दूध की बोतल हो गई। और सबसे बड़ी बात देखते हैं, बच्चों ने मैंने बोल तो दिया था अच्छा ये बच्चों क्या ना कि इसमें मिट्टी लाएंगे तो खेत से जो है ना इसे कट कर लेंगे। वैसे तो फावड़ा रखा होगा, टांग के ऊपर रखा होगा, परंतु अब दिक्कत यह है कि वहाँ कौन चढ़े। सामान बहुत सारा रखा हुआ है, तो फाइनली ये काम करेगा जो है खुरपी के रूप में। और इसके अलावा इसमें मैंने रिया से बोला तो था, हाँ ठीक है, झोला डाल दिया। अच्छा मिट्टी आएगी तो मिट्टी जो है यहाँ से आ जाएगी। ये इसको बांध देंगे रस्सी में। ठीक है, देखो चूहे कितने सारे हो गए। वास्तव में घर में चूहों की समस्या बहुत सारी है। चलिए दोस्तों इसको रख लेते हैं झोले में। और एक काम इसको अलग रख लेते हैं। और इसमें ये रखते हैं प्लेट, जिससे कि जुगाड़ का काम बनेगा। और ये हो गया दूध। ठीक है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम हो चुके हैं तैयार, और बस गाड़ी निकालनी है और गाड़ी से चलते हैं दूध लेने के लिए और मिट्टी लेने के लिए। तो फाइनली जो है गाड़ी निकाल ली है। और गाड़ी आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल रेडी है फॉर चलते हैं। और मॉर्निंग में जो मैंने बोला है वो सारे काम करके आते हैं। ठीक है, गमले वगैरह लगाने हैं, तो जब गमले लगाने हैं तो मिट्टी तो चाहिए होगी, तो इसलिए मैं हो चुका हूँ तैयार। और चलते हैं अपने गंतव्य स्थान पे। ये जो मोहब्बत है इसका दोस्तों, आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉइल के लिए जा रहे हैं, गमले आदि के लिए जो मिट्टी होती है, तो जो खेत की मिट्टी होती है ना वो काफी उपजाऊ होती है। तो काफी दिनों से मैडम बोल भी रही थी कि आप जाइए मिट्टी ले आइए, बारिश का मौसम आने को है तो बड़ी आसानी से जो है पौधे लगेंगे। तो वही बस चल पड़े हैं मिट्टी लेने के लिए। अच्छा दोस्तों एक बात है, बहुत सारे हमारे साथी मित्र जो हैं स्टूडेंट हैं लाइफ में, वो अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो आपका मिट्टी होती है ना, मृदा, तो मृदा की अगर हम बात करें तो मृदा का अध्ययन जो है वो करते हैं किसमें, पेडोलॉजी में, PEDOLOGY। और बात अगर पेडोलॉजी की करें तो पेडोलॉजी जो है मृदा का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन। इसके अलावा अगर हम IISS की बात करें तो वो होता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस के रूप में इसको हम जानते हैं। और जब बात करते हैं IISS की, तो ये भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, वो है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। काफी अच्छा संस्थान है, रिसर्च होती है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे समय बीतता है, जब उपजाऊ चीजें होती चली जाती हैं तो वो जो है आपका उत्पादकता घटती है कहीं ना कहीं। तो जब हम वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं तो वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से पता लग जाता है कि भाई मिट्टी की जब जांच होती है, जैसे भूमि संरक्षण विभाग आदि होता है ना, तो वहां पर जो है इसकी जांच होती है, तो पता लग जाता है कि किस प्रकार की मिट्टी किस प्रकार के खनिज लवण में संपन्न है या उसमें कमी है। तो अगर संपन्न है तो अच्छी बात है, कमी है तो उसमें भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जब बात दोस्तों मृदा की आ गई है, तो यहाँ जानना जरूरी है कि II आपका जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, माने भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है प्यारे से दोस्तों, वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है।
तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है नई दिल्ली में स्थित है और ये परिषद ने जो है मिट्टी को अध्ययन की दृष्टि से 8 भागों में बांटा है। इस बात को भी समझना जरूरी है। और जब बात करते हैं मिट्टी को 8 भागों में बांटा है तो दोस्तों ये तो पता ही होगा कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो है कौन सी, एलुवियल सॉइल। और जब बात एलुवियल सॉइल की करेंगे तो इसको हम जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानते हैं। जब बात जलोढ़ मिट्टी की करें तो जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग 43 पॉइंट समथिंग लगभग 44% एरिया में पाई जाती है। इस बात पे गौर करेंगे। अच्छा दोस्तों एक बात और भी है कि अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे तो भाई लाल मिट्टी पाई जाती है। और जब लाल मिट्टी की बात करेंगे तो उसको हम रेड सॉइल के रूप में जानते हैं। इस बात पे गौर करें। कई बार आपसे सवाल पूछा भी गया है कि लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है, तो वो है आपका आयरन ऑक्साइड। दोस्तों ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है। ये वाला जो ट्रैक है ये जाता है लखनऊ के लखनऊ कानपुर के लिए। और ये वाला जो है वो जाता है इटावा और कहाँ के लिए, आपका जैसे कहना चाहिए कि आगरा है, दिल्ली है। तो काफी लॉन्ग रूट है। इसके सारे पहले NH2 हुआ करता था जिसका नाम बदल के NH19 हो गया है। ये भी बड़ी जरूरी बात है। ठीक है, तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं अपने गंतव्य स्थान पे। और बात अगर करते हैं सबसे बड़ी बात दोस्तों मृदा की, अगर हम बात करें ना तो सॉइल का काफी इंपॉर्टेंट महत्व बढ़ जाता है खेती बाड़ी के क्षेत्र में। तो हम लोग जब पहुंचेंगे ना तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। वहां पर मैंने खुरपी तो ली नहीं है, नहीं फावड़ा लिया, बस एक प्लेट ले ली, एक तस्तरी ले ली है। अब अगर मिट्टी सख्त हुई तो उसको खोदने में काफी प्रॉब्लम आएगी, पर एनीवे जैसा भी है देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये कुछ समस्या है यहाँ पर, जल भराव की दिक्कत है। अब दिक्कत है सो है, फिलहाल जलमग्न होना है और जलमग्न होंगे तो चीजें डिस्टर्ब होगी ही होंगी। और एनीवे एक्चुअली दोस्तों क्या ना, पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। गंदगी फैलती है, मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। अगर ये सारी चीजें होंगी तो फिर क्या बोलते हैं, बीमारियां फैलेंगी, मलेरिया ढेर सारी। तो हम सबको मिलकर के इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो है पानी को जमा ना होने दें। अब सोचो कितना ये जो है निकलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो ये सारी बातें हैं। ये दोस्तों रास्ते में देखो एक पुल है और पुल में जो यहाँ पर देखो कितनी सारी चिड़ियाएं हैं, क्या बात है। और ये देखो नेचुरल चहचहाना, क्या बात है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं चिड़ियाओं की चहल पहल दिखाता हूँ। ये देखो, ये छोटे छोटे होल देख रहे हो ना, ये देखो ढेर सारी चिड़िया हैं। यहाँ पता है कुछ लोग दाना वाना डालने आते हैं ना, तो इसमें से काफ़ी इकट्ठे हो जाती हैं। दोस्तों एक बात कहूँ, जो वास्तविक भारत है ना वो शहरों में नहीं गाँव में बसता है। ठीक है, गांव की वो नेचुरल हवा। आप देख रहे हैं कि ये एक आम का बड़ा सा बाग लगा हुआ है। हालांकि आम वगैरह इसमें टूट चुके हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब आते हैं ना यहाँ पे, आपको पता है ना एक बार मैंने वीडियो बनाया था उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल के लिए। वो वीडियो मैंने यहीं पर शूट, अरे वाह जामुन का पेड़ देखो कितने सारे जामुन पड़े हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बच्चे पड़े हैं ना, ये जमनी पड़ी है छोटी छोटी सी। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा लेट ही हो गया हूँ, तो रेगुलर जो मॉर्निंग वॉकर हैं जो सुबह टहलने जाते हैं वो तो समय से ही अपने जो है आ जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक घूम घाम के चले भी जाते हैं। बच्चों सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है जीवन में, जब तक टारगेट डिसाइड नहीं होगा। टारगेट डिसाइड का मतलब है कि जीवन में करना क्या है, ठीक है ना। कभी क्या हमारे बस ये जो बातें बच्चे थोड़ी गंभीरता की इसलिए आ जाती हैं कि जब अकेले होते हैं, अब पहुंचने में तो समय लगेगा, दूर है लगभग जहाँ खेत जहाँ मिट्टी लाएंगे 10-12 किलोमीटर है, तो वहां तक तो पहुंचने में समय लगेगा। तो सोचा चलो बातें कर लें आपसे। दोस्तों बात वही है कि अगर जीवन का उद्देश्य क्लियर हो जाए कि लाइफ में करना क्या है, क्या केवल पैसा कमाने का उद्देश्य है या फिर केवल
नाम का उद्देश्य या कभी ऐसा इंटेंशन है कि हमारे जिंदा रहने से किसी को कोई फायदा है, किसी को लाभ मिला, तो अगर ऐसा कुछ इंटेंशन है तो विश्वास मानिए तरक्की की जो राह है ना वो आसान हो जाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, देखो स्ट्रगल तो यार करना ही पड़ेगा। संघर्ष किसी भी बात का हो सकता है, पारिवारिक संघर्ष हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष हो सकता है, पैसे का हो सकता है, समाज का हो सकता है। जब मैंने कहा ना कि संघर्ष इज लाइफ, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। जब जीवन है तो संघर्ष करना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर है, मैंने जो सीखा है अपने गुरुजनों से और अपने आप से भी, कि बच्चों जितना आप बिजी रहोगे ना उतना ही आप अपने आप को खुरापातों से बचा पाओगे। और आप ध्यान रखना, कोई काम अच्छा करो चाहे मत करो, लेकिन अगर आप अपने आप को खुरापात से बचा पाए तो बच्चों ये भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम टारगेटेड होकर के आप जो है अपने मिशन पे काम तो कर पाओगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य स्थान पे। पहुंचते ही फिर वो मिट्टी वगैरह खोद के फिर हम लोग वापस आएंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं ये खेत पे, और वहाँ खेत से जो है कुछ मिट्टी लेनी है, और मिट्टी जो है गमलों के लिए मैंने अभी आपको बताया था। तो निश्चित रूप से देखो, बालों पे मत जाओ, बाल तुम्हारे आगे आप समझदार है ठीक है। तो फिलहाल जो है मैं निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले गिम्बल मैंने निकाल लिया है, इसको पकड़ लेंगे। और यहाँ पर ये है वो झोला, बोतल मैंने रख दिया उसमें, और इन दोनों को भी ले लेता हूँ। और अब हम चलते हैं अपने गंतव्य स्थान की तरफ, ठीक है। गाड़ी ही खड़ी करने देते हैं, लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। तो हाँ ये ठीक है, खेत किनारे छोटी थोड़ी मिट्टी ले लेना उसमें, तो क्या करना। लगभग 3-4 गमले हैं। बारिश का मौसम आ चुका है तो फिर बड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। दोस्तों मिट्टी लिए लेता हूँ, और यहाँ पर कुछ लगाने हैं फ्लावर, ठीक है। बच्चों यहाँ पर दोस्तों जो है ना, जब मैं मिट्टी भर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जो है लोटा परेड करने के लिए आए हुए हैं। अब लोटा परेड तो मैं नहीं दिखा सकता, लोटा परेड नहीं समझे? अरे भाई कितने बार लाइव क्लास में आपको मैंने बताया है दोस्तों, लोटा परेड का मतलब है कि लोग सुबह जो है शौच करने के लिए गाँव में खेतों में जाते हैं। पर दोस्तों एक बात कहूँ, यहाँ जानना जरूरी है कि अगर हम ODF की बात करें, ओपन डेफिकेशन फ्री, माने खुले में शौच मुक्त भारत का सपना, SBM के अंतर्गत वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखा गया है। तो हम सबका ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि गंदगी ना फैलाएं। आपको पता है कि SBM स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में जो है बनाए गए हैं, क्या शौचालय बनाए गए हैं। तो सब लोगों को शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिससे भारत स्वस्थ हो और अच्छा हो। 2-3 झोलों में मिट्टी लिए ले रहा हूँ क्योंकि मिट्टी कम ना पड़े। बहुत सारे पौधे लगाने हैं, 3 से 4 गमले तो रखे हैं। 1-2 गमला था ना, वो तो बंदर फोड़ गया। तो बच्चों ये है। और दोस्तों आपने देखा था ना कि रेलवे लाइन के किनारे में मिट्टी लेने आया हूँ। रेलगाड़ी आ चुकी है, रेलगाड़ी की आवाज़ का आनंद लीजिए। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइन के किनारे इसकी लोकेशन पड़ती है। इधर से रेलगाड़ी आ रही है और आप देख रहे हैं यह है भारतीय रेल। और रेल भी अपना विशेष है। अगर हम बात जीके की करें तो ये जो है आपका किस सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय, ठीक है ना। और 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इस बात को भी जानना होगा, ठीक है। फिलहाल रेलगाड़ी बीच में आ गई, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। तो चलिए फिलहाल हम इसको रख देते हैं नीचे, और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि भाई इस झोले को भर लिया जाए। दोस्तों एक बात कहूँ, जो किसान होते हैं ना, जब मेहनत करते हैं तब विश्वास मानिए हम सभी शहरी लोगों को भोजन मिल पाता है। तो फाइनली दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक झोला ये हो गया है, ये वाला, एक ये झोला है, एक ये मिट्टी भरी हुई है, और एक ये बोरी है। बट मुझे ऐसा डर लग रहा है कि इसमें वजन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। मोटरसाइकिल पे बांध लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फाइनली जो है मिट्टी जो है मैंने ले ली है। और आपको बता दूं कि बड़ा हार्ड वर्क आज हम कर रहे हैं, और हार्ड वर्क में आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। जो है फाइनली एक झोला ये है, मिट्टी है इसमें,
और बड़ी बोरी, बड़े भयंकर दोस्तों पसीना निकल गया आज तो, विश्वास मानिए। और 2 ये झोले हैं। तो फाइनली ये है कि इतना सफिशिएंट है, अगर कमी होगी तो फिर से दोबारा देख लेंगे। तो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क रहा है आज दोस्तों। फाइनली हम तैयार हैं बस घर जाने के लिए। रास्ते में दूध और लेना है, उसके बाद सीधा घर निकलेंगे। फिर सुबह ऑफलाइन क्लासेस का तामझाम तो रहता ही है। उसके बाद फिर बहुत सारी आज एडिटिंग करनी है, क्योंकि कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं आपके उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल के लिए। तो दोस्तों यहाँ से जो है दूध लेने का काम भी सारा हम करे लेते हैं, क्योंकि दूध लेना भी एक बड़ा नैतिक जिम्मेदारी होती है सुबह की। तो दूध लेकर के हम लोग चलते हैं आगे। लाओ जरा बाल्टी लाओ, ये मिट्टी ऊपर लेके जानी है, ठीक है। और इसमें एक काम कर लेना, ये दूध की बोतल लिए जाओ, ये पकड़िए। एक बोतल और है, दे रहा हूँ। एक बोतल ये है दोस्तों। फाइनली जो है आप देख रहे हैं कि मैं ले आया हूँ। इसको बोरी को खोलना है और उसको जो है फिर धीमे धीमे करके ऊपर लेके जाना, ठीक है। तो आज बहुत मेहनत पड़ गई है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आज हमारा बहुत बड़ा योगदान हुआ है, क्योंकि मिट्टी जब आएगी तो पौधे लगेंगे। जब पौधे लगेंगे तो फ्रेश ऑक्सीजन आएगा। जो ऑक्सीजन आएगा तो निश्चित रूप से सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही होगा। जैसा कि आपको पता भी है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, माने भूमंडलीय तापन का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसके लिए हम सबको ये कटिबद्ध होना पड़ेगा कि हमको अपने घर पे छोटे छोटे गमले, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि प्लांटेशन अच्छा होगा, हरी भरी पृथ्वी होगी। विश्वास मानिए हम बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। आएगी मिट्टी लेके आओ पूरी। हाँ अब हम नहीं जाए। अरे ये उठा लो यार, कितने सारे उठा उठा के ले नीचे रखी, यहाँ रखी। अरे इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। अरे मैं हो गई, चल थक गए हम। कितनी बल्टियां सबरी चलवा जा रही हूँ। हाँ तो प्यारे दोस्तों, फाइनली जो है मिट्टी हम ले आए हैं। और आपको पता है कि ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो उबड़ खाबड़ तामझाम पड़ा हुआ है, इसको अभी सब व्यवस्थित बनाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, मार्केट जाएंगे और वहाँ से कुछ पौधे लेके आएंगे और उन पौधों को इन गमलों में लगाएंगे। छोटे वाले में ना, इसमें लगा देंगे। और ये तीनों गमले खाली करके इसमें सीमेंट रखा है क्या? एक इसको भी काटना है और इसको काट के एक बाल्टी और दूसरी वाली वो कहाँ रखी है? ये नीली वाली बाल्टी। हाँ, एक बाल्टी इसको भी जो है कट करके, ये टूट गई है, इसको कट करके यहाँ से जो है एक अच्छे से सेटअप बन जाएगा बढ़िया तरीके से। चलिए ठीक है।